सो गाइस, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचे और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने दो टर्म्स म्यूचुअल फंड एंड कंपनी के शेयर्स मतलब इन दोनों के बारे में ज़रूर सुना होगा। आपने के मन में ये भी सवाल उठते होंगे कि हमारे लिए कौन सी चीज़ सही रहेगी, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। हमारे लिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किस में ज़्यादा मिलेगा, म्यूचुअल फंड्स के अंदर या कंपनी के शेयर्स के अंदर, रिस्क किस में ज़्यादा है और हमें क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में या कंपनी के शेयर्स के अंदर या दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। ये सभी सवाल आपके मन में ज़रूर उठते होंगे। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब देंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे तो आपको इन सभी सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बस इतना ही है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें शेयर्स के बारे में, तो अगर आपने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो जिसका सिंपली मतलब होता है कि आपने इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अभी इक्विटी क्या होता है, इक्विटी का सिंपली मतलब होता है उस कंपनी की ओनरशिप जिसके आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, ओनरशिप। ठीक है, अगर बात आती है कि आप उन शेयर्स को खरीद कैसे सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उस कंपनी का, किसी भी कंपनी का स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट होना जरूरी होता है। इंडिया के अंदर टोटल 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है। सबसे पहले है BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे सेंसेक्स भी कहा जाता है, और दूसरा है निफ्टी 50 निफ्टी स्टॉक एक्सचेंजेस। निफ्टी के अंदर टोटल 50 कंपनी लिस्ट होती है और BSE के अंदर 30 कंपनी लिस्ट होती है। ये सारी टॉप कंपनीज होती है और इनमें लिस्ट होने के लिए कंपनी का सबसे पहले IPO निकलता है, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। उसके बाद ही कंपनी इनके अंदर लिस्ट हो पाती है। देखिए, कंपनी को अगर अपने बिजनेस के लिए या उस बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए या बिजनेस के ग्रोथ के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, वो पैसों को 2 तरीकों से रेज करती है। सबसे पहले है लोन के जरिए, वो बैंक से लोन लेती है, और दूसरा होता है IPO, वो अपना IPO निकालती है और स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट हो जाती है। उसके बाद वो रिटेलर्स या हम जैसे लोगों को ये छूट देती है कि हम उनके शेयर्स को खरीद सकते हैं और उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जितने भी कंपनी के टोटल शेयर्स की वैल्यू होगी वो कंपनी की टोटल वैल्यू होगी। अब हाँ, एक बात, अगर हमें म्यूचुअल फंड या शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करने हैं तो उसके लिए हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए, वो है एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए हमारे पास। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कई सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने की सुविधा देती है। उसके अंदर ग्रो अप स्टॉक्स, आपने इन सभी के नाम सुने होंगे, आप इनके अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स शेयर्स मतलब स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों का मिश्रण होता है, जो मैनेज किया जाता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा। फंड मैनेजर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको किसी फंड मैनेजमेंट या फिर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसे इन्वेस्टमेंट हाउस भी कहते हैं, उसके अंदर कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है। वो सारी जानकारी रखते हैं कि शेयर्स के प्राइस कब बढ़े कब डाउन होंगे या इनकी क्या वैल्यू रहती है सारे दिन के अंदर। वो लोग ही आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ये सारे लोग फंड मैनेजर कहलाते हैं। तो आइए अब एक एक करके शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के बीच के डिफरेंसेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है शेयर्स के अंदर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप एक टाइम पे पर सिर्फ एक ही शेयर्स को खरीद सकते हैं, एक ही कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक फंड मैनेजर की जरूरत होगी जो आपके पैसे को आगे इन्वेस्ट करेगा और आप एक टाइम पे कई कंपनियों के शेयर्स को खरीद सकते हैं। ये डाइवर्सिफाइड होता है, जिसके कारण म्यूचुअल फंड ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है एक शेयर्स के अंदर। और उसके बाद अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो आप उस कंपनी की ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजी के हिस्सेदार बन जाते हो। आप उस कंपनी के हिस्से बन जाते हो, जो उस हिस्से के मालिक बन जाते हो जो आपके पास है, मतलब आप एक कंपनी के मालिक बन चुके हो। और लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। और उसके बाद अगर हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शेयर्स के अंदर आपके पास क्विक रिटर्न्स के भी ऑप्शन होते हैं, जिसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग का सिंपली मतलब होता है कि आपने एक ही दिन के अंदर शेयर्स को खरीदा और बेचा। मतलब एक ही दिन के अंदर आपने शेयर्स को सुबह खरीदा जब एक्सचेंजेस ओपन हुए, स्टॉक एक्सचेंजेस, और शाम को बंद होने से पहले उनको बेच दिया, जिसके
और जो प्रॉफिट आपको इससे होता है वो आप क्विक रिटर्न्स में आता है और ट्रेडिंग कहलाते हैं ये सब। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको अगर गुड इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब लॉन्ग टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करके रखनी होगी, अगर आपको गुड रिटर्न्स चाहिए, ये 1-2 महीने की गेम नहीं, आपको 3-4 सालों तक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखनी होगी। और अगर आप शेयर्स के अंदर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो आपको 14 से 16%, कभी कभी ये 20% तक भी रिटर्न्स पहुंच जाते हैं, आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म तक टाइम तक इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। और म्यूचुअल फंड्स के जो एवरेज है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो 8% का होता है, मतलब आपको 8 से 10%, ये ज़्यादा भी हो सकता है ज़्यादा कम, लेकिन जो एवरेज है वो 8 से 10% है। आपको इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं तो आपको कुछ चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। आपको सबसे पहले ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा और ये चार्ज होते हैं अगर पर म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपके पैसे फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किए जाते हैं, इन्वेस्ट किए जाते हैं, उसके लिए आपको उसकी फीस भी देनी पड़ेगी और जो बैक एंड एंड फ्रंट एंड का लोड होता है वो भी देना पड़ता है अगर हो। और रिस्क की बात करें तो शेयर्स ज़्यादा रिस्की होते हैं एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आपने करी है तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको उसमें ज़्यादा मिलेगा शेयर्स के अंदर और एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। तो ये तो बात हो गई इन सभी के डिफरेंस के बारे में। आगे आपकी मर्जी है कि आप किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपका इस पर पूरा कंट्रोल है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो या फिर आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। दोनों अपने तरीके से सही होते हैं अगर आप किसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अगर आप वैसे बंदे हो कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप चेक कर सको कि किस शेयर्स की वैल्यू बढ़ी कंपनी के और किसकी वैल्यू घटी, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपको सेफ इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है कि आप चेक कर सको हर कंपनी के शेयर्स को, तो आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें और नीचे कमेंट्स जरूर करें ताकि वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ सके और ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब इसे रेकमेंड करे ताकि हमारे चैनल को ग्रोथ मिल सके। और उससे पहले अपने डीमैट अकाउंट को जरूर बना लें, डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं शेयर्स को खरीदने बेचने में भी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।